वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घटना चक्र का जो साइंस का बुक आता है घटना चक्र का, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कराए जाएंगे। और इस घटना चक्र का ये पहला वीडियो है, यानी घटना चक्र बुक से लिया गया ये पहला वीडियो है जो फिजिक्स का होगा। और फिजिक्स में भी टॉपिक वाइज कराया जाएगा। पहला जो है ये मापक से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो जान जाइएगा। बीपीएससी TRE4, बीपीएससी या TRE4 में जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, नहीं तो 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 9, 10, 11, 12 जो भी साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे इन सब का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइंस का क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। अभी BSU का आया है, BSU में आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा साइंस का, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑल इंडिया जितना PCS हुआ है सारा PCS का क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। पहला है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किस लिए किया जाता है यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका प्रयोग जो होता है नौ संचालकों के द्वारा। किसके द्वारा? नौ संचालक के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है नौ संचालक के द्वारा। ठीक है, क्या होता है सोनार? सोनार की सहायता से जो होता है, जो महासागर होता है उसमें डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति हम जान सकते हैं। ठीक है, डूबी हुई वस्तु, इसकी आवृत्ति जो होती है वो पराश्रव्य तरंग होता है। बोलेगा कि सोनार कौन सा तरंग उपस्थित होता है तो पराश्रव्य तरंग होता है। कौन सा तरंग? पराश्रव्य तरंग होता है इसमें। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र, अभी बताएं आपको किसका, तो सोनार का उपयोग करते हैं। देखिए UP PCS का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर सोनार से संबंधित है। तो अब यहाँ है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं तो कौन सा तरंग होता है, अभी आप लोग को बताएं हम कौन सा होता है, पराश्रव्य तरंग। ये भी UPSC मेंस 2023 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र का बात कर रहा है। और ध्वनि की तीव्रता को कौन नापता है तो याद रखिएगा ऑडियोमीटर। कौन? ऑडियोमीटर। ये MP PCS का क्वेश्चन है। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर जो है ये वायु के वेग को नापता है। क्या नापता है? वायु के वेग को नापता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनीमोमीटर। देखिए एनीमोमीटर आ गया। एनीमोमीटर किसको नापता है तो पवन वेग। यहाँ पवन दिया है, वायु वही बात होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। कहाँ पूछा हुआ है? MP PCS में। सारे क्वेश्चन PCS का है, जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत कथन का बात कर रहा है, इसमें से गलत कथन कौन सा है? ठीक है, पहले देखते हैं। एनीमोमीटर वायु की चाल, बात तो सही है। आमीटर ये विद्युत धारा, ये भी सही है। टैकोमीटर दिया गया है, संबंध दे रहा है कि दाबांतर है। फिर पायरोमीटर उच्च ताप, ये सही है। गलत कौन सा है? गलत है सी जो गलत है। टैकोमीटर जो होता है ना, ये क्या है? ये एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। ठीक है, दाबांतर का नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किससे नापते हैं तो याद रखिएगा राइट आंसर अमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीटर। क्वेश्चन देखिए BPSC 2018, BPSC 2019 पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत कथन का बात कर रहा है। और गलत कथन कौन है इसमें से? ये देखिए कब का क्वेश्चन है तो 67वीं BPSC में पूछा हुआ है। ठीक है, गलत कथन देखते हैं। वोल्टमीटर विभवांतर सही है। आमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर जो दिया हुआ है वो विद्युत प्रतिरोध दिया हुआ है, जो गलत दिया गया है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो होता है ये एक संवेदनशील उपकरण होता है। ठीक है, जो विद्युत सर्किट में जो एकदम सूक्ष्म होता है ना, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि पायरोमीटर, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो होता है ये उच्च ताप के लिए, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। UP PCS, उत्तराखंड PCS, छत्तीसगढ़ PCS, बहुत जगह पूछा गया है। तो याद रखिएगा पायरोमीटर उच्च ताप को नापता है, उच्च ताप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो होता है किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा ये जो होता है ना,
ये आपको विकिरण तापमापी होता है। कौन सा तापमापी? तो पायरोमीटर जो होता है वो विकिरण तापमापी होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि वह थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री से डिग्री मापने हेतु उपयोग किया जाता है, यानी 2000 टेम्परेचर जो होगा डिग्री, उसको मापने में कौन सा? तो यहाँ पे भी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, 1500 डिग्री से अधिक सेल्सियस का बात कर रहा है, तो पायरोमीटर ही होगा। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो किसको नापते हैं? तो इससे आपको नापते हैं सोलर रेडिएशन को। किसको? सौर विकिरण को नापते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को मिलाने वाला है। क्या है? मिलाने वाला। मिलाते हैं हम लोग। आमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। आमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। स्प्रिंग तुला का बात करेगा ना, तो ये भार हो जाएगा। बैरोमीटर दाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। कहाँ पूछा गया है? एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस। अगला क्वेश्चन है कि दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। दूध का अपेक्षिक घनत्व जो है वो किससे? तो लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दूध का घनत्व, तो वही है, लैक्टोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल का सापेक्षिक आर्द्रता का बात कर रहा है, और वायुमंडल का सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से बात करेगा तो वायु देखिए, हाइग्रोमीटर हाइड्रोमीटर में लोग भूल जाता है। तो जल का अगर सापेक्षिक आर्द्रता हाइड्रोमीटर, और वायु का बोलेगा तो हाइग्रो, जो वायु होता है वो ग्रो करता है, तो इसलिए याद कर सकते हैं हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण क्या है? आर्द्रता को किससे मानांकित किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो बात तो वही है। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापने में किया जाता है। रिंगेलमैन स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग धुआं को, किसको? धुआं को नापने के लिए किया जाता है। तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के जो घनत्व होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही कथन हमको बताना है, इसमें से कौन है। दे रहा है कि थर्मोरेसिस्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। ये तो बात सही दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? ईईजी का क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम होता है। ठीक है, और ईईजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। किसके? मस्तिष्क की निगरानी के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मिलान करना है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है, चलिए हम लोग मिला लेते हैं। और स्टेथोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का बात करेगा तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर का बात करेगा तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है यह रक्त को चाप को नापता है। कैरोट मीटर का बात करेगा सोने की शुद्धता, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का दाब नापने में कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? रक्त दाब नापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का। ठीक है, सारे क्वेश्चन पीसीएस का है। देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। अभी आपको मिलान किए उसमें मिला ना, लक्स मीटर। ठीक है, लक्स मीटर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि रडार उपयोग में आता है। रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये बोल रहा है। तो रडार का जो उपयोग किया जाता है ना, वो रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ये जो होता है रडार में जो होता है ना, वो सूक्ष्म तरंग होता है। कौन सा?
सूक्ष्म तरंग होता है रडार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाना मापने में प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाना से क्या नापते हैं? आसान क्वेश्चन है। तो रिएक्टर पैमाना से हम नापते हैं आपको भूकंपीय लहरों का आयाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक वाइज है इसलिए सारे पैमाने से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत कथन का बात कर रहा है इसमें, और गलत कथन का बात कर रहा है सेल्सियस ताप, सही है। किलोवाट आवर विद्युत से संबंधित है, सही है। RH गुणक रक्त से संबंधित है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता दिया गया है, जो गलत है। रिएक्टर जो होता है वो भूकंपीय से संबंधित होता है, ठीक है। इसलिए गलत कथन का बात कर रहा है तो गलत कथन डी। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों का मापन में प्रयोग किया जाता है? किससे किया जाता है ये पूछ रहा है, और ये किया जाता है सिस्मोग्राफ। किससे? सिस्मोग्राफ से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता, फिर भूकंप की तीव्रता का बात कर रहा है, तो कौन सा? सिस्मोग्राफ। कहाँ है सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ इज अ राइट आंसर, ठीक है। फिर मिलान करने वाला है, चलिए मिला लेते हैं। भूकंप दिया हुआ है तो भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर से नापते हैं। विद्युत धारा का बात करेगा तो आमीटर, और प्रतिरोध ओम, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ भी मिला लेते हैं हम लोग, जो 44 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि फैदोमीटर, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को नापते हैं। क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई को, सॉरी। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। बैरोमीटर का बात करेगा तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब नापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता यानी वायु की आर्द्रता। अल्टीमीटर से ऊंचाई नापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैदोमीटर का बात कर रहा है तो फैदोमीटर से क्या नापते हैं? अभी आप लोग को बताया मैंने। फैदोमीटर से क्या नापते हैं बताइए? तो फैदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई को नापते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई MPPCS का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मिलान करने वाला है। एनीमोमीटर, एनीमो जो होता है वायु वेग, क्या होता है? वायु वेग। सिस्मोग्राफ का बात करेगा तो भूकंप हो जाएगा। हाइग्रो और ये बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडल, और हाइग्रो आर्द्रता हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर मिल गया सबका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, गलत कथन का बात कर रहा है इसमें, ठीक है। गलत कथन कौन सा है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मैनोमीटर जो दाब, सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है। कार्डियोग्राम हृदय की गति भी सही है। सिस्मोमीटर जो दिया हुआ पृष्ठीय तल की वक्रता, जो गलत है, ठीक है। जो सिस्मोमीटर होता है ये भूकंप का माप करता है। किसका? भूकंप का माप करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग का बात कर रहा है, और फोनोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापता है, जो इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो फोनोमीटर जो होता है ना, वो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। किसको नापता है? ध्वनि की तीव्रता, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए झूठ का पॉलियोग्राफ, ठीक है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र के लिए पॉलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसमें जितने हैं देख सकते हैं हम लोग। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलियोग्राफ। पायरोमीटर से उच्च ताप नापते हैं, पायरोमीटर से, ठीक है। गायरोस्कोप का बात करेगा तो घूमती हुई वस्तु का गति, अगर कोई वस्तु घूम रहा है तो उसकी गति को मापने के लिए गायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। काइमोग्राफ का बात करेगा तो शरीर की क्रियाओं के ग्राफ को, जैसे हृदय के धड़कन को नापना हो, रक्तचाप को नापना हो, तो काइमोग्राफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको थियोडोलाइट का उपयोग किया जाता है। किसका? थियोडोलाइट का। छत्तीसगढ़ PCS 2020 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।